नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदू इन्फोडेल में। हम यहाँ पर हिंदू पुराणों की कहानियों के बारे में बात करते हैं। आज हम जानेंगे शिशुपाल के बारे में। शिशुपाल जो भगवान श्री कृष्ण के हाथों से मारा गया, उसकी कहानी हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं देती है। आइए जानते हैं शिशुपाल की पूरी कहानी इस वीडियो में। शिशुपाल का जन्म। शिशुपाल का जन्म चेदी राज्य में राजा दमघोष और रानी श्रीक देवी के घर हुआ था। जब शिशुपाल का जन्म हुआ तब उसकी 4 हाथ और 3 आंखें थी। इतना ही नहीं, वह गधे की तरह रो रहा था। उसके ऐसे होने के कारण शिशुपाल के माता पिता चिंता में पड़ गए। वो इससे त्रस्त हो गए। उन्होंने उस बच्चे का त्याग करने का फैसला किया। वह बच्चे का त्याग करने वाले थे। उसी समय आकाशवाणी हुई कि वह बालक का त्याग न करे। वह बालक बहुत वीर होगा और उसकी अतिरिक्त आंख और हाथ भी गायब हो जाएंगे। परंतु आकाशवाणी ने यह भी कहा कि जिस भी व्यक्ति की गोद में बैठने के बाद बच्चे की आंख और हाथ गायब होंगे, वह व्यक्ति उसका काल बनेगा। शिशुपाल और श्री कृष्ण का संबंध। शिशुपाल के जन्म का समाचार सुनने पर आसपास के राज्य से अनेक राजा उसे देखने आए। शिशुपाल के पिता ने बारी बारी सभी की गोद में बालक को दिया, परंतु कुछ नहीं हुआ। शिशुपाल को देखने के लिए श्री कृष्ण भी आए थे। शिशुपाल श्री कृष्ण की बुआ का लड़का था। जब श्री कृष्ण ने शिशुपाल को अपने गोद में लिया तब उसकी आंख और अतिरिक्त हाथ निकल गए। यह देखकर शिशुपाल के माता पिता बहुत खुश हो गए, परंतु खुशी के साथ यह भी तय हो गया था कि शिशुपाल का अंत श्री कृष्ण के हाथों से होगा। शिशुपाल की माता यानी श्री कृष्ण की बुआ ने उनसे बच्चे के प्राणों की भीख मांगी। श्री कृष्ण ने कहा कि मैं शिशुपाल की 100 गलतियां माफ कर दूंगा, लेकिन 101वीं गलती पर उसे दंड देना ही पड़ेगा। श्री कृष्ण अपनी बुआ को दुखी नहीं देखना चाहते थे, परंतु वह विधि के विधान को टाल भी नहीं सकते थे। इसलिए उन्होंने बुआ को यह वचन दिया। श्री कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह। शिशुपाल रुक्मिणी से विवाह करना चाहता था। रुक्मिणी विदर्भ देश की राजकुमारी थी। वह श्री कृष्ण से प्रेम करती थी और उनसे ही विवाह करना चाहती थी। रुक्मिणी का भाई राजकुमार रुक्मी, उसे यह रिश्ता मंजूर नहीं था। वह रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से करना चाहता था। श्री कृष्ण रुक्मिणी को उसके महल से लेकर आए। इस तरह श्री कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह हुआ। इस बात से शिशुपाल क्रोधित हुआ और वह श्री कृष्ण को अपना शत्रु मानने लगा। इसी शत्रुता के चलते शिशुपाल ने अनेक गलतियां की, परंतु अपने वचन की वजह से श्री कृष्ण ने उसे माफ किया। पांडवों का राजसूय यज्ञ। युधिष्ठिर ने जब इंद्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ की तैयारी की, तब सब प्रमुख राजाओं को यज्ञ के लिए निमंत्रण दिया गया, जिसमें चेदी राज शिशुपाल भी था। यज्ञ के समय जब अग्र पूजा की बारी आई तो पितामह भीष्म ने श्री कृष्ण का नाम बताया। श्री कृष्ण की अग्र पूजा देखकर, उनका सम्मान देखकर शिशुपाल को क्रोध आया। शिशुपाल अपने आसन से उठकर क्रोध में श्री कृष्ण की बुराई करने लगा। उसका कहना था कि श्री कृष्ण किसी उच्च कुल या जाति से नहीं है। वह श्री कृष्ण का अपमान करने लगा, उन्हें गालियां देने लगा। शिशुपाल के ऐसे बर्ताव से
बहुत लोग क्रोधित हो गए। अर्जुन और भीम तो अनेक राजाओं के साथ उसे मारने के लिए उठ खड़े हुए, परंतु श्री कृष्ण ने उन्हें रोक दिया। जब शिशुपाल ने 100 गलतियां पूरी की, तब श्री कृष्ण ने गरज के कहा, बस शिशुपाल, तुम्हारी 100 गलतियां पूरी हो गई। अब तुम्हारे मुख से मेरे विषय में एक भी अपशब्द निकला तो तेरे प्राण नहीं रहेंगे। मैंने तेरे 100 अपराध क्षमा करने का वचन दिया था, इसलिए अभी तक तुम जीवित हो। श्री कृष्ण की इस चेतावनी से शिशुपाल के सारे समर्थक भय से कांप उठे, परंतु शिशुपाल का विनाश निकट आया था। अंततः उसने काल के वश में होकर अपनी तलवार निकालते हुए श्री कृष्ण को फिर से गाली दी। शिशुपाल के मुंह से गाली निकलते ही श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया और पलक झपकते ही उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। कहा जाता है कि शिशुपाल की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा भगवान श्री कृष्ण में समा गई। पांडवों ने शिशुपाल का अंत्य संस्कार किया और उसके पुत्र को राज्याभिषेक किया। तो दोस्तों, ये थी शिशुपाल की कहानी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।